बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और करम और एहसान है कि उसने हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जैसा वतन दिया है। 75 साल इस वतन को आज़ाद हुए हो गए हैं। बहुत सारे मसाइल मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, सियासतदान, मजहबी रहनुमा सब ने इन सारे हालात के अंदर एक चीज़ जो है वो उम्मीद है, उसको नहीं छोड़ा है। मायूसी है लेकिन उसको उम्मीद में बदलना है। आप देखिए कि अब से चंद माह पहले तक, 3-4 माह पहले तक एक पूरा प्रोपेगेंडा मुहिम थी जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा और उसकी वजह एक तो अल्लाह की ज़ात पर हमारा एतमाद होना चाहिए। सबसे पहले तो रब्बे करीम पर एतमाद होना चाहिए और दूसरी उसका सबब जो है वो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, अमारात है, चीन है, उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो भी इतना मजबूत है कि मुश्किल वक़्त में वो पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकते। ना कभी छोड़ा है, ना आइंदा छोड़ेंगे। आपने देखा कि 2 रोज़ कबल मुमलिकत सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर जो है वो हमारे स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए। हम इस पर मुमलिकत सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। हम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इसी तरह चाइना है, चीन ने भी पाकिस्तान के साथ जो है उसी तरह आगे बढ़कर पाकिस्तान को मजबूत किया और इस इक़्तिसादी और मुआशी बहरान में जो हम खड़े थे हमारी आखिर मदद की। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने भी 1 अरब डॉलर जो है गुज़श्ता रोज़ वो हमारे स्टेट बैंक में ऐलान के मुताबिक मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो IMF ने भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे सिपा सालार जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की मेहनतों, कोशिशों, ज़ाती तौर पर जो उन्होंने रवाबित किए उसके नतीजे में IMF ने भी जो है पैकेज का ऐलान कर दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी और वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था ये फिक्रमंद होने की बात है, खुश होने की बात नहीं है। कर्ज लेना, इमदाद लेना, हाँ बहुत मुश्किल इस बार IMF से जिस तरह पूरी कौम देख रही थी, दुनिया देख रही थी, मसाइब और मसाइल और मसाइब और मसाइल, मुतालबात, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल सकता है? क्या पाकिस्तान मुआशी और इक़्तिसादी एतबार से अपने कदमों में खड़ा हो सकता है? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर हर कोई कर रहा है। इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल से जो मुश्किलात हैं इससे बाहर आ सकता है और उसका रास्ता हमने मुंतखब किया है। पाकिस्तान की क़यादत ने, बिलखुसूस पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के सिपा सालार का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसकी तहसीन की है। 2 काम गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान हमारे सामने आए हैं। एक फैसिलिटेशन काउंसिल, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सहूलत करने वाली काउंसिल, और दूसरा ग्रीन पाकिस्तान। आप यकीन करें इन 2 कामों के नतीजे के अंदर पूरे आलम इस्लाम और आलम अरब में पाकिस्तान के हवाले से एक सोच और फिक्र तब्दील हुई है। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता कई सालों से हमारे दोस्त ममालिक, जिनमें सऊदी अरब भी है,
कुवैत भी है, अमारात भी है, बहरीन भी है, कतर भी है, ये कह रहे थे कि आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि जब आपके पास इन्वेस्टर आए तो वो परेशान ना हो। हमारे यहां पता नहीं 28 जगह फाइल जाती थी किसी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको मुख्तसर किया गया है और ये बहुत बड़ा कदम है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है। सऊदी अरब में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर सारे काम सीधे हो जाते हैं। हमारे यहां साल हा साल लग जाते हैं। ये जो कदम उठाया है और जिस तरह इसके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने और सिपा सलार कौम जनरल हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने मेहनत की और उनके साथियों ने मेहनत की और हुकूमत ने ताउन किया, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारी जो सिमत है वो भी ठीक है, इरादे भी ठीक हैं, ट्रैक के ऊपर भी हम आगे हैं। अब इसको लेकर आगे बढ़ना है। हमने इसको ज़ाया नहीं करना। ये जो सैनिटेशन काउंसिल बनी है या ग्रीन पाकिस्तान बना है का जो एक विजन और एक प्लान बना है, इसको फाइलों में नहीं दबा रहना चाहिए। और चूंकि इसमें हमारी फौज भी अपना किरदार अदा कर रही है, इसलिए हमारे दोस्तों को बहुत ज्यादा तवक्को ये है कि चूंकि इसके अंदर पाकिस्तान की फौज भी अपना किरदार अदा करेगी, लिहाजा कोई खतरे की बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के और फाइलों की नजर ये मंसूबे नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अगर हमने इस पर अमल किया तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान रोज व शब तरक्की करेगा। जैसा कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में सिपा सलार कौम ने कुरान की आयात का हवाला देकर बताया कि मुश्किलात आती हैं लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत आपको मायूसियों से निकालती है, वो आपको परेशानियों से निकालती है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, उस पर तवक्कल करने की बात है, उस पर भरोसा करने की बात है, उससे मांगने की बात है, उसके सामने झुक जाने की बात है, अपनी नीयतों को ठीक करने की बात है। वो जहां से चाहेगा, जिस तरह चाहेगा आपको रिस्क दे देगा, क्योंकि रज़्ज़ाक वो है। इसलिए ये जो इक़दामात उठाए गए हैं और दोस्त ममालिक ने जो ताउन किया है, उस पर कतर जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा हमारे साथ सऊदी अरब और अमारात की तरह कतर आके साथ खड़ा होता है, जिस तरह चीन हमारे साथ खड़ा होता है। हम कतर के भी शुक्रगुजार हैं कि कतर ने भी इस हवाले से हमारे साथ भरपूर ताउन किया और ताउन करने का फैसला किया है। नाज़रीन, जहां पर एक तरफ हमें यह कामयाबी मिली है, वहां दूसरी तरफ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कुरान करीम की तौहीन के हवाले से जो करारदाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल में मंजूर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान को और मुस्लिम दुनिया को यह कामयाबी मिली है। मुझे हैरान किया उन ममालिक पे जिन्होंने इसमें वोट नहीं किया। हम तो सबकी हुर्मत की बात कर रहे हैं, हम तो हज़रत ईसा की हुर्मत की भी बात कर रहे हैं, हम तो तौरात इंजील ज़बूर की हुर्मत की भी बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आसमानी मज़ाहिब, अंबिया और आसमानी कुतुब के तक़द्दुस को कोई पामाल ना करे। हम ये कह रहे हैं कि खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की भी कोई तौहीन ना करे और इसके लिए आलमी सतह पर कानून साजी की जाए। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में जो पाकिस्तान को और इस्लामी ममालिक को कामयाबी मिली है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें चाइना ने हमारा साथ दिया है, इंडिया ने हमारा साथ दिया है। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। कोई मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो तमाम अंबिया पर ईमान न लाए, आसमानी किताबों पर ईमान न लाए। आमन्तु बिल्लाह व मलाइका व कुतुबिही व रुसुली ना
वल यौमिल आखिर। हमारा तो ईमान है कि तमाम अंबिया और रसूल सच्चे हैं। हमारा ईमान है तमाम आसमानी किताबें जो उतारी गई हैं अल्लाह की तरफ से, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, ये अल्लाह की किताबें हैं। हम तो इस पे ईमान रखते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को जो पहली कामयाबी मिली इस्लामी दुनिया के साथ मिलके, इस्लामी ममालिक को, मैं समझता हूं ये सब के लिए मुबारक है कि कुरान करीम की तौहीन की भरपूर मजम्मत की गई। हमारी इत्तलाआत हैं जो ज़राए अबलाग से कि कुछ लोगों ने वहां पर, वो मुसलमान नहीं हैं, वो भी मुल्हिद हैं या लादीन हैं, तौरात, इंजील और ज़बूर को भी जलाने की इजाज़त मांगी है जो कि नहीं दी जानी चाहिए। मैं मुतालबा कर रहा हूं स्वीडन की हुकूमत से, यूरोपीय यूनियन से, कि अगर कोई तौरात, इंजील, ज़बूर को जलाना चाहता है तो उसे इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मुसलमान इसको भी कबूल नहीं करेंगे। हम उसी तरह इस पर भी एहतजाज करेंगे जिस तरह कुरान करीम के जलाने पर एहतजाज करते हैं। क्यों? कतई नजर इस बात के कि मौजूदा उन कुतुब की हालत क्या है या उन कुतुब के हवाले से मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या है। हम उन किताबों को अल्लाह की किताबें समझते हैं और उनकी तौहीन किसी सूरत जायज़ नहीं है। जिस तरह किसी नबी की तौहीन जायज़ नहीं है, इसी तरह किसी आसमानी किताब की तौहीन जायज़ नहीं है। और इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए हमें मुअस्सर अंदाज में बात करनी चाहिए, डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए, मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहिए, कानून का रास्ता खोलना चाहिए। क्योंकि जो शर पसंद कुरान करीम को जलाएं, तौरात को जलाएं, इंजील को जलाएं, ज़बूर को जलाएं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें या माअज़ अल्लाह वो किसी और नबी की तौहीन करें, तो वो सिर्फ दुनिया के अमन से खेलना चाहते हैं, शर पसंदी करना चाहते हैं, दुनिया में फसाद पैदा करना चाहते हैं, दुनिया में अमन नहीं रहने देना चाहते। और हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। नाज़रीन, हमने इंसानी हकूक़ कौंसल की बात की है, तो इंसानी हकूक़ कौंसल में ही इसराइल के नुमाइंदे ने पहली मरतबा 75 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के दाखिली मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की है। बहुत अफसोस की बात है, इसराइल को इतनी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक को पामाल करने वाला है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। और बात क्या की है? नंबर एक, ये जो 9 मई को या जिन लोगों ने फौज की तनसीबात पर या मुल्क के अंदर बलवा तोड़फोड़ किया है, उनकी रिहाई की बात की है, उनकी हिमायत की है। नंबर 2, पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के हवाले से या मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के हवाले से कवानीन हैं, उनके खात्मे की बात की है। और नंबर 3, जो कि बड़ा वाज़े हमें हमारा कानून और ईमान और अकीदा है, हम जिन्स परस्ती के हवाले से उसकी आज़ादी की बात की है। इसराइल ये एजेंडा लेके इंसानी हकूक कौंसल में पाकिस्तान के खिलाफ गया है कि पाकिस्तान में यह होना चाहिए, जो दुनिया का सबसे जालिम तरीन मुल्क है, जिसने दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की इंतहा कर रखी है, जो बेगुनाह बच्चों से बूढ़ों तक का कातिल है, जो मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, जो मजहबी आज़ादियों का कातिल है। क्योंकि फ़लस्तीन में खाली मुसलमानों के मुक़द्दसात नहीं हैं, मसीहियों के भी मुक़द्दसात हैं, उनके साथ भी यही जुल्म रवा रखा जाता है। अब आप बताइए कि वो इसराइल जो दुनिया में सबसे बड़ा मजहबी आज़ादी का कातिल है, वो पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी पे बात कर रहा है। जो इंसानी हकूक का सबसे बड़ा मुजरिम है, वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात कर रहा है, हम जिन्स परस्ती की आज़ादी की बात कर रहा है। तो
इसके ऊपर पूरी कौम का मौक़िफ़ एक होना चाहिए। मुझे अफसोस है कुछ लोग इस पर खामोश हैं, कुछ खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये हुकूमतों की बात नहीं है, ये जमातों की बात नहीं है, ये अफराद की बात नहीं है, ये बात है पाकिस्तान की, जो मेरा भी वतन है, जो आपका भी वतन है, जिसने आपको भी इज्जत दी है, आबरू दी है, एहतराम दिया है, मुझे भी दिया है। ये सियासी लड़ाइयाँ और इसमें सियासी जो है एक दूसरे के साथ इंतकामी सिलसिले ये होते रहते हैं। या बदकिस्मती है 75 साल में हमने सीखा नहीं है इस हवाले से कुछ, जायज़ हो नाजायज़। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घर को ही आग लगा दें। अगर घर का कोई फर्द ये आप समझते हैं आपसे ज़्यादती कर रहा है तो इसका मतलब है घर को आग लगा दे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसके ऊपर एक मखसूस तबके ने जिस तरह खुशी का इजहार किया और एक जमात इस पर जिस तरह खामोश है और इसको एक नई बहस की तरफ लेके चले गए। भाई आज की बात करें, जो इसराइल की करारदाद जो लाया है इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़, उसकी बात करें। इसराइल को तस्लीम करना या ना करना ये किसी के बस की बात नहीं है। कोई हुकूमत इसराइल को ना तस्लीम कर सकती है, ना करेगी इंशाअल्लाह, जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। आज जुमा के दिन मुल्क भर के उलमा, खुतबा, इम्मा इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं और मज़म्मत भी कर रहे हैं और आवाम को आगाही भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान से इसराइल क्या मुतालबा कर रहा है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत को आज़ादी दो, तौहीन नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म करो। ये जो 9 मई और इस तरह के जो वाक़यात में मुजरिमीन गिरफ़्तार हैं या गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन बंद करें और पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की आज़ादी दें। ये ना हो सकता है, ना होगा। हमारी अदलिया से भी गुजारिश है कि 2 माह गुजर गए हैं, अब 9 मई के हवाले से फ़ैसलों की तरफ जाइए, बेगुनाहों को रिहा करें, गुनाहगारों को सज़ा दें ताकि कौम इस करब से निकल सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल।